हेलो दोस्तों, कैसे हो आप लोग। स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल स्काई टेक्निकल में। तो आज हम लोग लेकर आ चुके हैं पॉलिटेक्निक थर्ड सेमेस्टर मैकेनिकल इंजीनियरिंग का एक सब्जेक्ट इंजीनियरिंग मटेरियल्स में, जो कि नॉन मेटेलिक मटेरियल चैप्टर है, जो कि शायद चैप्टर 5 या 6 होगा। तो आज हम लोग नॉन मेटेलिक मटेरियल के बारे में कुछ जानेंगे। नॉन मेटेलिक मटेरियल कितने टाइप्स के होते हैं, तो लगभग हम लोगों को पॉलिटेक्निक की बात करें तो लगभग 8 तरह के नॉन मेटेलिक मटेरियल्स के बारे में पढ़ना है। पॉलीमर, प्लास्टिक, रबड़, सिरामिक्स, एबरसिव्स, एडचिव्स, इंसुलेटिंग मटेरियल, कंपोजिट मटेरियल इत्यादि। ये सारे नॉन मेटेलिक मटेरियल्स होते हैं। बारी बारी से सारे के विवरण देखते हैं आगे। सबसे पहले हम जानेंगे कि पॉलीमर क्या होते हैं। तो पॉलीमर बेसिकली दो वर्ड से मिलकर बने हुए हैं, पॉली और मर। पॉली का मतलब होता है मेनी और मर एमियार का मतलब होता है पार्ट्स। जब बहुत सारे पार्ट्स आपस में मिलकर एक बड़े पार्ट का निर्माण करते हैं तो उस बड़े वाले पार्ट को हम लोग पॉलीमर के नाम से जानते हैं। अब ये बहुत सारे पार्ट आपस में जुड़ते कहते हैं कैसे हैं, तो बहुत सारे छोटे छोटे पार्टिकल के जो स्ट्रक्चर होते हैं वो आपस में कोवैलेंट बॉन्ड के द्वारा आपस में जुड़ते जाते हैं और जुड़ते जुड़ते एक बड़ा पदार्थ का निर्माण कर देते हैं, और उससे हमारा जो भी पदार्थ बनता है तो उस पदार्थ को हम लोग पॉलीमर कहते हैं। पॉलीमर प्रॉपर्टी देखते हैं। पॉलीमर प्रॉपर्टी कैसे होते हैं। पॉलीमर जो पदार्थ होते हैं उनका डेंसिटी होता है वो लो होता है, साथ ही साथ लो कोएफिशिएंट, लो फ्रिक्शन और गुड रेसिस्टेंस, जो कि उसमें उनका रेजिस्टेंस अच्छा होता है, कोर्सिंग अच्छा होता है। वो नमी वाले स्थान पर भी कुछ अच्छे से लोहे के आयरन के अपेक्षा जो पॉलीमर पदार्थ होते हैं बहुत अच्छे से रह जाते हैं। साथ ही साथ वो इकोनॉमिकल सस्ते में मिल जाते हैं। साथ ही साथ गुड गुड मोल्ड एबिलिटी, एक्सीलेंट सर्फेस फिनिश उनका बहुत ही एक्सीलेंट होता है, एकदम पूरी तरह से फिनिशिंग उनका मिल जाता है आसानी से वो भी। और उनका टेंसाइल स्ट्रेंथ वो थोड़ा सा कम होता है, यानी कि वो थोड़ी मजबूती उनकी कम होती है। अब बात करते हैं दूसरे नॉन मेटेलिक मटेरियल। नहीं, पहले हम पॉलीमर एप्लीकेशन जान लेते हैं, इनका कहाँ कहाँ यूज किया जाता है पॉलीमर मटेरियल्स का। तो इनका उपयोग ऑटोमोबाइल पार्ट में, ऑटोमोबाइल का मतलब जितने भी ये बाइसिकल्स है, गाड़ी, ट्रक, बस, जीप, सारे पार्ट्स में पॉलीमर्स का प्रयोग किया जाता है। साथ ही साथ पाइप में, प्लास्टिक से जो पाइप आते हैं, पीवीसी पाइप्स हो गए जैसे कि वैसे मतलब उन सारे पाइप्स में पॉलीमर का उपयोग किया जाता है। साथ ही साथ टैंक में, उसके बाद पैकिंग मटेरियल्स बनाने में भी इनका उपयोग किया जाता है, इंसुलेशन में इनका उपयोग किया जाता है। अब बात करते हैं दूसरे नॉन मेटेलिक मटेरियल, जो कि प्लास्टिक है। प्लास्टिक एक बहुत ही अच्छा नॉन मेटेलिक मटेरियल के नाम से जानते हैं। प्लास्टिक एक ऑर्गेनिक पॉलीमर है, जिसको कि हम लोग गर्म करते हैं तो मुलायम हो जाता है और ठंडा करते हैं तो ये कठोर हो जाता है। साथ ही साथ गर्म करके इसको अनेक तरह के शेप में हम लोग ढाल सकते हैं। प्रेशर करके, गर्म करके, वो दोनों तरह से हम लोग इसके शेप साइज सारे को बदल सकते हैं। अब बात करते हैं प्लास्टिक्स इज ऑर्गेनिक पॉलीमर विच कैन बी मोल्ड, इंजेक्टेड और कास्टेड इनटू डिजायर्ड शेप्स बाय अप्लाइंग हीट एंड प्रेशर। यही बोल रहा है कि प्रेशर और हीट अप्लाई करके इसको अनेक तरह के शेप और साइज में ढाला जा सकता है। अब प्लास्टिक्स आर बेसिकली दो तरह के प्लास्टिक्स को डिफाइन किया जाता है, थर्मोसेटिंग प्लास्टिक और थर्मोप्लास्टिक। थर्मोसेटिंग प्लास्टिक ऐसे प्लास्टिक होते हैं, थर्मोसेटिंग प्लास्टिक वैसे प्लास्टिक होते हैं जिनको थर्मोसेटिंग प्लास्टिक वैसे ऐसे प्लास्टिक होते हैं जो केवल गर्म करने पर एक बार ही ठंडा होते हैं, मतलब एक बार ही इनके मुलायम होते हैं। अगर दूसरी बार उनको मुलायम करने के लिए गर्म किया जाए तो वो जल कर राख हो जाते हैं, लेकिन वो मुलायम नहीं होते, मतलब उनको फिर से अपने पोजीशन में वापस नहीं लाया जा सकता है। यानी कि दिज प्लास्टिक्स कैन बी सॉफ्ट ओनली वंस एंड कैन नॉट बी रीसॉफ्ट अंडर हीट। मतलब एक ही बार सॉफ्ट होता है, दूसरी बार हीट का प्रयोग करके हम लोग सॉफ्ट नहीं कर सकते हैं, क्योंकि नॉन रिवर्सिबल केमिकल चेंजेज पाया जाता है। दूसरे वर्डों में, इन अदर वर्ड, द यूजफुल प्रॉपर्टी ऑफ प्लास्टिक गेट डिस्ट्रॉयड एट हाई टेम्परेचर मेकिंग इट अनसूटेबल फॉर रेस्क्यू। मतलब कि इसको हम लोग गर्म करके आसानी से इसको डिस्ट्रॉय कर सकते हैं। थर्मोप्लास्टिक बहुत ही ज़्यादा हार्ड होते हैं। अब बात करते हैं थर्मोडायनेमिक्स। थर्मोसेटिंग प्लास्टिक के प्रॉपर्टी क्या होते हैं। तो प्रॉपर्टी में सबसे सबसे आसान बात कि ये बहुत ज़्यादा हार्ड होते हैं, इनको फिर रीसेप नहीं किया जा सकता। एक बार अगर उसको ढाल दिया जाता है जिस शेप में, उस शेप से उसको बदला नहीं जा सकता है। साथ ही साथ it has better dimensional stability, they do not have a release escape value, they are more useful in process required high temperature, this do not melt and more chemically inert। इनको बनाने के लिए भी बहुत ज़्यादा टेम्परेचर की आवश्यकता पड़ती है, इनको मुलायम करने के लिए भी। पहला बार भी अगर मुलायम करेंगे तो टेम्परेचर ज़्यादा लगता है थर्मोसेटिंग प्लास्टिक में। अब
तीसरे अगर थर्मोसेटिंग प्लास्टिक के कुछ जान लेते हैं टाइप्स। प्लास्टिक में दो हुए, थर्मोसेटिंग और थर्मोप्लास्टिक। अब थर्मोसेटिंग प्लास्टिक भी चार तरह के हुए, मुख्यतः चार तरह के हुए। ये मुख्य चार हैं। पॉलिस्टर हो गए, इपीऑक्साइड्स हो गए, मेलामाइन्स हो गए, बेकेलाइट हो गए। अब ये जो चार हैं इससे ऑब्जेक्टिव भी बहुत ज़्यादा पॉलिटेक्निक है, मतलब एसबीटी में आता है। अब दे देगा कि बेकेलाइट किस तरह के प्लास्टिक होते हैं, थर्मोप्लास्टिक, थर्मोसेटिंग प्लास्टिक, कोई कोई प्लास्टिक ऑप्शन दे देगा। आपको जानना है तो याद रखना होगा कि ये चार, पॉलिस्टर, इपीऑक्साइड, मेलामाइन, फॉर्मेल्डिहाइड और बेकेलाइट, खासकर बेकेलाइट और पॉलिस्टर, ये दो थर्मोप्लास्टिक बहुत ही फेमस प्लास्टिक होते हैं। अब कुछ जान लेते हैं कि पॉलिस्टर के बारे में। पॉलिस्टर को हम लोग टेरेलिन, पॉलिस्टर जिनको टेरेलिन के नाम से भी जानते हैं, तो टेरेलिन इज ए थर्मोसेटिंग प्लास्टिक। टेरेलिन एक थर्मोसेटिंग प्लास्टिक है। इसका नाम पॉलिस्टर कैसे पड़ा? तो पॉलिस्टर को बनाने के लिए हम लोग एक बहुत कॉम्प्लेक्स एस्टर को, अल्कोहल और बेंजीन को डेरिवेट्स करते हैं, डेरिवेट्स करके एक कॉम्प्लेक्स एस्टर बनाते हैं, और उस कॉम्प्लेक्स एस्टर से इसका नाम पड़ गया है हमारा पॉलिस्टर। कॉम्प्लेक्स हुआ, हार्ड हुआ तो थर्मोसेटिंग प्लास्टिक में चला गया ये। प्रॉपर्टी की बात करें तो ऐसे भी थर्मोसेटिंग है तो हार्ड होगा, हाई डायमेंशनल स्टेबिलिटी, हाई इम्पैक्ट स्ट्रेंथ, हाई डक्टाइल स्ट्रेंथ, लो मॉइस्चर एब्जॉर्प्शन, जब हार्ड होगा तो मॉइस्चर भी कम सोखेगा, हीट 204 डिग्री सेल्सियस तक रेसिस्ट करता है, फायर रेसिस्टेंस। इसका यूज कहाँ कहाँ होता है? तो इसका उपयोग लो प्रेशर लेमिनेट बाइंडर्स, साथ में साथ रेन फॉरेस्ट प्लास्टिक पार्ट्स, रेन फॉरेस्ट प्लास्टिक पार्ट में भी, जो कि प्लास्टिक है तो प्लास्टिक तो नमी में भी बहुत दिन तक इनका जो रेजिस्टेंस होता है वो बहुत ज़्यादा होता है। साथ ही कोरोसिन जो प्रॉपर्टी होती है इनकी वो कम होती है, मतलब कि क्षरण की क्रिया ये। अब बात करते हैं बेकेलाइट के बारे में, जो कि ये भी एक थर्मोसेटिंग प्लास्टिक का ही एक रूप है। तो बेकेलाइट का निर्माण फिनॉल और फॉर्मेल्डिहाइड जब कंडेंसेशन पर रिएक्शन से गुजरते हैं तो एक तरह का प्रोडक्ट का निर्माण होता है, जो कि फिनॉल फॉर्मेल्डिहाइड के नाम से जानता है, रेजिन के रूप में रहता है, जिसको कि हम लोग बेकेलाइट के नाम से जानते हैं। तो अगर परीक्षा के दृष्टिकोण से देखें तो बेकेलाइट ये सब नहीं आता है कि किससे बनता है, क्या बनता है, ये इंपॉर्टेंट नहीं है। सिर्फ जान लेना है कि हाँ, फिनॉल और फॉर्मेल्डिहाइड आपस में कंडेंसेशन रिएक्शन करके बेकेलाइट का निर्माण करते हैं। सबसे इंपॉर्टेंट बात इसकी प्रॉपर्टी और इसका यूज। इसका प्रॉपर्टी क्या है और इसकी यूज कहाँ कहाँ होते हैं? तो प्रॉपर्टी की बात करें, थर्मोसेटिंग प्लास्टिक है तो ऑलवेज इनका जो हमारा रेजिस्टेंस होगा, हीट रेजिस्टेंस भी अच्छा होगा, क्योंकि हाई हीट पर ये इनका गलन किया जाता है, मुलायम किया जाता है, तो इनका रेजिस्टेंस अच्छा होगा। गुड इलेक्ट्रिकल रेजिस्टेंस, अगर ये हार्ड होंगे तो इलेक्ट्रिक के भी अच्छा रेजिस्टेंस होंगे। स्पेसिफिक ग्रेविटी 1.25, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, पूछ देता है ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन में, बहुत बार पूछ देता है कि बेकेलाइट का स्पेसिफिक ग्रेविटी हम कितना होता है, तो 1.25 आपको याद रखना है। दीज आर रिलेटिव लो इन कॉस्ट, मतलब ये दाम में भी अगर बात करें, प्राइस में भी, तो ये सस्ते में मिल जाते हैं, तो ये भी इनका अच्छा प्रॉपर्टी में आ जाता है। उसके बाद बात करते हैं इनके अगर यूज के, तो यूज में तो अगर हार्ड प्लास्टिक है तो इनका स्विच बन गया, कोटिंग में इलेक्ट्रिक मतलब सामान जो भी हार्ड प्लास्टिक का हो गया उनमें बेकेलाइट का इस्तेमाल किया जाता है। रेडियो केबल हो गया, लेमिनेट्स हो गया, कोटिंग हो गया, कैनूप्स हो गया, स्विचेज हो गया, लेबोरेटरी सीट हो गया, इन सारे में बेकेलाइट का उपयोग किया जाता है। अब बात करते हैं यूज ऑफ थर्मोसेटिंग प्लास्टिक। ये सब यूजेज हो गया थर्मोसेटिंग के जो प्रकार थे, बेकेलाइट हो गया, साथ में साथ पिछले में बात करते थे पॉलिस्टर का हो गया, उन सारे का यूज आप पढ़ लें। अब यूज ऑफ थर्मोप्लास्टिक, थर्मोप्लास्टिक की यूज देखें तो ये सारे मिलकर जो भी बेकेलाइट हो, इन सारे के गुण एक साथ मिला दे तो भी थर्मोसेटिंग का यूज हो गया। यूज इन पेंट एंड वार्निश फॉर मेकिंग सिंथेटिक फाइबर इत्यादि में इन सब का यूज होता है। एग्ज़ाम की दृष्टि से ये सब मुख्य नहीं है कि इसका कैसे बना, पॉलिस्टर कैसे बना, टेरेलिन कैसे बना। एग्ज़ाम के दृष्टिकोण से मुख्य ये है कि इसका प्रॉपर्टी क्या है, इसका यूज क्या है। हम आप लोग अगर देखेंगे क्वेश्चन बैंक्स तो केवल यही पूछता है, और फिक्स है कि इसमें से पूछता है। इसका नेक्स्ट वीडियो आगे का पार्ट फिर आएगा। अभी फिलहाल अभी जितना इसमें है वो अच्छे से आप लोग देख लें। इसका प्रॉपर्टी, इसका उपयोग, वीडियो को रोक कर इसका उपयोग कहीं कॉपी पर नोट कर लें। इसका प्रॉपर्टी और यूज खास कर पेस्टिसाइड का क्या प्रॉपर्टी है, क्या यूज है, सारे इसमें नोट करें और इसको याद करें। फिक्स एकदम गारंटी रहता है कि इसमें से आता ही आता है। तो आज की वीडियो में यहीं पर, नेक्स्ट वीडियो में बात करेंगे फिर थर्मोसेट प्लास्टिक के बारे में, उसको भी कितने भागों में बांटा गया है, उनका प्रॉपर्टी यूज क्या है। ये दो मुख्य हैं, इसमें से आएंगे ही आएंगे क्वेश्चन, फिक्स है, या तो 4 नंबर में या फिर लॉन्ग में आते ही आते हैं। आप लोग कहीं भी क्वेश्चन बैंक से जाकर देख लीजिएगा। तो नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं, इसके आगे के लिए आप तक
चैनल को सब्सक्राइब जरूर करिएगा। वीडियो अगर अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक भी करिएगा और कमेंट कीजिएगा कि अब प्रॉब्लम कहाँ पर हो रही है थर्ड सेमेस्टर में, या जो भी सेमेस्टर के लोग देख रहे हैं वो कहाँ पर हो रही है। आप लोग कमेंट करिए, टॉपिक का नाम बताइए, उस टॉपिक पर कोशिश करूँगा कि वीडियो आए और अच्छा खासा वीडियो आए। चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, सपोर्ट दिखाइए आप। तब तक के लिए